काला जठेडी अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, ऐसा नाम जो कि उत्तर भारत में लोगों के लिए एक खौफ है। काला जठेडी लॉरेंस बिश्नोई का साथी, काला जठेडी से जुड़ी जो भी उसके जीवन में रहा, कैसे एक अपराधी बना काला जठेडी, सभी आपको बताते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। काला जठेडी हरियाणा के एक सोनीपत के एक गांव जठेडी में जन्मा। जठेडी में काला जठेडी का जन्म हुआ। नाम संदीप रखा गया। काला जठेडी नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है साजिश है। कैसे काला जठेडी नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक राज है, वो भी हम आपको बताएंगे। नाम बचपन का संदीप, बिल्कुल एक आम इंसानों मतलब आम बच्चों जैसा एक बच्चा जिसने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से की। 12वीं तक की पढ़ाई के बाद जब कुछ जवानी में पैर रखने लगा, काला जठेडी दुबला पतला सा हुआ करता था काला जठेडी, और रंग का सांवला हुआ कुछ ऐसा। उसके बाद सामान्य नहीं रहा काला जठेडी। अपने ही इलाके में वो उन लोगों के साथ रहने लगा जो उसके इलाके में सोनीपत में, और उसका गांव जो जठेडी है उसमें ही कुछ लूटपाट जैसी मतलब जेब काटने जैसी हरकतों में शामिल होते थे। मारपीट में जिनका नाम था उसके इलाके में, उनके साथ जो है शामिल हो गया काला जठेडी। काला जठेडी उनके साथ मिलकर जेब काटने लगा, डकैती करने लगा, मारपीट में उसका नाम आने लगा। अब उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, सितंबर 2004 की बात है, जब तकरीबन 18 से 19 साल के बीच में काला जठेडी की उम्र रही होगी। तब काला जठेडी एक जो सोनीपत रेलवे स्टेशन है वहाँ से एक इंसान का जेब काटता है, मगर उस समय उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, किस्मत साथ नहीं देती है, तो वो पकड़ा जाता है काला जठेडी। काला जठेडी पकड़े जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उस पर पर्चा जो है दाखिल कर दिया जाता, केस हो जाता है, उसमें काला जठेडी को सज़ा भी हो जाती है, जेल चला जाता है काला जठेडी। अब जेल में उसका संपर्क होता है कुछ और ऐसे लोगों से जो अपराध की दुनिया से जुड़े होते हैं। अब जब जेल में ये सांवला सा लड़का होता है तो इसका नाम पड़ जाता है काला जठेडी। इससे पहले इसका नाम संदीप ही था, मगर जेल में जाने के बाद जठेडी इसके गांव का नाम और काला नाम इनका बचपन से ही पड़ चुका था, क्योंकि सांवला रंग था इनका और जठेडी इसके गांव का नाम। तो जेल में इन्हें लोग काला जठेडी के नाम से बुलाने लगे, काला जठेडी को ही। तब से जब जमानत पर बाहर निकला काला जठेडी, तो अपना ही जो नाम है, जेल से निकलने के बाद अपने आप को एक दूसरा नाम दे दिया, वो है काला जठेडी। अब जब जेल से निकला तो काला जठेडी ने एक बात सोच ली कि अब वो नाम कमाएगा तो अपराध की दुनिया में ही, और अपराध की दुनिया में लगातार काला जठेडी फंसता चला गया। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि अपराध की दुनिया में कुछ बड़े लोगों से काला जठेडी की मुलाकात हो चुकी थी। अब काला जठेडी का नेटवर्क बढ़ चुका था जेल से बाहर आने के बाद, और काला जठेडी ने अब अपनी गैंग भी बनानी शुरू कर दी थी, जो कि लगातार अपनी गैंग में लोगों को जोड़ रहा था काला जठेडी। अब 2004 के बाद 2009 में सबसे जो पहला केस आता है, अब तक तो काला जठेडी पर सिर्फ मारपीट, डकैत, चोरी ऐसे कुछ मामले थे, मगर 2009 में रोहतक के सांपला इलाके में चोरी करने के दौरान गोली मारकर काला जठेडी एक इंसान की हत्या कर देता है। 2009 में हत्या का जो अपराधी भी वो बन जाता है काला जठेडी। काला जठेडी हत्या का अपराधी बनने के बाद अब एक हत्या का आरोपी बन जाता है, एक मर्डर केस लग जाता है काला जठेडी पर। अब उसके बाद 2010 में सोनीपत के ही गोहाना इलाके में एक ज़मीनी विवाद पर एक आपसी रंजिश के कारण एक और इंसान की हत्या कर देता है गोली मारकर काला जठेडी। अब लोग ये साफ मान चुके थे कि काला जठेडी एक हत्यारा है, एक आरोपी है,
पूरे इलाके में अब काला जठेड़ी का खौफ था। गैंग भी बना चुका था काला जठेड़ी। काला जठेड़ी की लगातार गैंग मजबूत होती जा रही थी, लगातार शूटर जुड़ते जा रहे थे। दिल्ली हरियाणा के जो इलाके हैं, दिल्ली हरियाणा के इलाकों में ऐसे मतलब जो ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी विवादों को सुलझाने में काला जठेड़ी का नाम आता था। अपनी दबंगाई से अपना जो है रुतबा दिखा करके काला जठेड़ी ज़मीन का जो है निपटारा करवाता था, चाहे वो किसी को मार कर हो या धमका कर। और होने कुछ ऐसा भी लगा कि काला जठेड़ी को सुपारी दी जाती थी, तब वो उसके हित में ही दबंगाई से मारपीट करके या डरा करके, धमका करके और धमकी दे करके जो है ज़मीन का निपटारा करता था। और दिल्ली हरियाणा में काला जठेड़ी का नाम चलने लगा। उसके बाद जो है फिर इसकी मुलाकात होती है ऐसे एनसीआर के लोगों से, क्योंकि अब एनसीआर में नेटवर्क पहुंचने लगा था हाँ काला जठेड़ी का। और एनसीआर में पहले से ही कई गैंग जो है सक्रिय थे, कई गैंग एक्टिव थे, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता नीरज बवाना का। 2010-11 की बात की जाए तो नीरज बवाना एक बहुत बड़ा नाम था और अब भी है दिल्ली के अंदर नीरज बवाना, जो कि तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे अपना गैंग ऑपरेट करता है। और नीरज बवाना का एक सपना होता है कि दिल्ली पर जो है एकमात्र राज करेगा नीरज बवाना। तिहाड़ जेल में बैठे बैठे एकमात्र राज चाहता था नीरज बवाना। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी उस समय पूरी सक्रिय थी, और लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग की बनती नहीं थी। और इसके अलावा भी दो गैंग और थी, गोगी और टीटू, उस समय दिल्ली में। तो इनसे लगातार जो है नीरज बवाना और काला जठेड़ी जो गैंग है, जो लगातार अपना नेटवर्क बढ़ा रही थी, वो आमने सामने हो जाते हैं। इसी के दौरान मुलाकात होती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग की। दोनों आपस में मिल जाते हैं। कई बार ये बताया जाता है कि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात जेल में हुई। कई बार ये बताया जाता है कि एक जो दोनों का एक दुश्मन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी दुश्मन और काला जठेड़ी गैंग का भी दुश्मन, उसको मारे जाने के बाद जब उसको ठिकाने लगाया जाता है तो उस मामले में इन दोनों की मुलाकात होती है, ऐसा ही बताया जाता है। मगर असल बात यह है कि जो अदर्स गैंग है, नीरज बवाना, गोगी, टीटू, इनके सामने खड़े हो जाने पर काला जठेड़ी की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है। क्योंकि जब इस अपराध की दुनिया में काला जठेड़ी की जब दुश्मनियाँ बढ़ने लगी तो उसकी दोस्ती भी बढ़ने लगी, उसका नेटवर्क भी बढ़ने लगा। काला जठेड़ी गैंग नीरज बवाना के सामने हो गया, बिल्कुल एंटी हो गई, और दोनों गैंगों ने ये कसम खा ली कि बवाना गैंग जठेड़ी गैंग के कोई भी आदमी को दिखते ही गोली मारेगी, जान से ख़त्म कर देगी, और जठेड़ी गैंग नीरज बवाना गैंग के किसी भी आदमी को मार देगी आमने सामने आती। वहीं अब इसमें एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी अब सुर्खियों में आने लगता है। सलमान खान को जो है मारने की धमकी देता है लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका होता है, पंजाब राजस्थान में तो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पंजाब और राजस्थान में तो लॉरेंस बिश्नोई एकमात्र जो है अपना नाम चलाता ही है। वहीं हरियाणा में भी एकमात्र नाम चलता है लॉरेंस बिश्नोई का, और दिल्ली पे भी राज करता है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का बन चुका होता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जो काला जठेड़ी की मदद करता था पैसे से और अपने असले से असला दिलाता था, वहीं काला जठेड़ी जो है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई को शूटर्स की मदद देता था। दोनों गैंग आपस में जो जुड़ गए, दोनों की ताकतें बढ़ गई, दोनों गैंग एक गैंग हो गई तो ताकत बढ़ गई, और नीरज बवाना गैंग के आमने सामने हो गए। वहीं आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग दोनों जो है एक ही हैं, और नीरज बवाना गैंग अलग है, जो कि हमेशा से एंटी रही है। ये काला जठेड़ी जो है अब आपस में मिल जाते हैं दोनों गैंग, और फिर जो लगातार मतलब जो अपराध की दुनिया उसमें लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं काला जठेड़ी की बात की जाए तो उन पर इस समय तक 15 से ज़्यादा केस दिल्ली में जो है एफआईआर हो चुकी थी। दिल्ली में एफआईआर 15 केस तो दिल्ली में चल रहे थे काला जठेड़ी पर, और इसके अलावा हरियाणा, पंजाब दोनों राज्यों में
10 केस और, यानी कि 25 केस इस समय तक लगातार काला जठेडी पर चल गए थे। मारपीट, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैत ऐसे मामलों में, और फिरौती मांगने के मामलों में बड़े बड़े सेठों से और बिल्डर्स से फिरौती मांगने के मामले में इन पर लगातार केस चल गए। काला जठेडी पर, काला जठेडी अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था अब तक। और वहीं ये काला जठेडी जो है, इस पर ये भी आरोप थे कि अब इतना बड़ा जो है गुंडा बन चुका था, काला जठेडी इतना बड़ा बदमाश बन चुका था कि जहाँ भी ये फ़ोन घुमा दे, चाहे अगर किसी जगह पे किसी इलाके में अगर काला जठेडी का रात को फ़ोन चला गया बड़े से बड़े कारोबारी के पास, उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी जो काला जठेडी कहता था, हाँ में जवाब, कि हाँ ऐसा हो जाएगा जठेडी भाई। ना, मैं तो कभी जठेडी से कोई कारोबारी बात करता ही नहीं था। जैसा जठेडी कह दे ऐसा कारोबारी, बड़े से बड़े कारोबारी मान लेते थे। वहीं लोगों में काला जठेडी की इतनी दहशत हो गई कि कोई इनका नाम लेने से भी डरता था, काला जठेडी। और अब इनका जो है छोटी मोटी गैंग भी इनकी गैंग में मिल गई, जठेडी गैंग में। जठेडी लॉरेंस गैंग अब पूरा जो है चरम सीमा पर चल रही थी और काला जठेडी भी जेल में था। वहीं काला जठेडी जो है जेल से भी कई बार ये मामले भी सामने आए काला जठेडी के कि जेल से फ़ोन करने पर भी बहुत सी फिरौतियाँ मांगी गई बड़े बड़े कारोबारियों से। और फिर होता कुछ ऐसा है मई 2020 में कि पुलिस से भरी वैन जिसमें काला जठेडी बंद होता है, फरीदाबाद से गुड़गांव की ओर जाती है। फरीदाबाद तारीख पर आते ही काला जठेडी जो है फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जा रही होती है। वहीं रास्ते में एक स्कॉर्पियो S11 ब्लैक कलर ओवरटेक करके उस वैन के सामने रुक जाती है जिसमें काला जठेडी जा रहा होता है। और फिर एकदम से 5 से 6 शूटर उस स्कॉर्पियो S11 में से निकल के लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं चारों तरफ उस वैन के, और जिससे कि उसके शीशे चटक जाते हैं। और वहीं जब पुलिस वाले कुछ करने की कोशिश करते हैं तब तक वो एक बॉम्ब फेंक देते हैं उसकी तरफ, जो कि एक मिर्च से बना हुआ बम होता है। उसके कारण जो लाल मिर्च की धूल होती है वो उनके आंखों में चली जाती है। और तभी गेट्स को खोल के, जो वैन का गेट होता है उसे खोल के जो शूटर्स होते हैं वो उसे खोल के कहते हैं कि भागो भाई। वहीं हथकड़ियों से बंधा हुआ वो काला जठेडी भाई उनके साथ फुर्ती में भाग जाता है। और उसके बाद एक मामला आता है 21 मई 2021 का। वहीं ये मामला होता है कि दिल्ली के एक स्टेडियम में ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर एक नए युवा पहलवान सोनू माहौल और एक उसके दोस्त सागर धनखड़ से आपसी रंजिश होती है। दोनों की इतनी मार पिटाई करते हैं कि सागर धनखड़ की मार पिटाई के दौरान मौत हो जाती है और जो सोनू माहौल है वो बच जाता है। इसका जब लगातार जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पहलवान सुशील कुमार काला जठेडी का भांजा है। और सागर धनखड़ की जो हत्या पहलवान सुशील कुमार ने पीट कर की वो इसीलिए की क्योंकि पहले काला जठेडी का ज़मीनी विवाद उसके साथ चल रहा था। ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ इस केस के अंत में। और बात ये थी कि जो पहलवान सुशील कुमार है वो उसका काला जठेडी के साथ विवाद था और जो सोनू माहौल है वो काला जठेडी का भांजा था। पहलवान सुशील कुमार ने को जब सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में अंदर चला गया, जेल में चला गया, तो उसने बताया कि उसका काला जठेडी के साथ विवाद था और सोनू माहौल उसका भांजा था। इन्हें मार पीट कर उनका जो पहलवान सुशील कुमार, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो उसे जान से मार दे सागर धनखड़ को, और उन्हें पीटकर उनका उद्देश्य ये था कि वो काला जठेडी को संकेत देना चाहता था। और पहलवान सुशील कुमार ने ये भी कहा कि काला जठेडी से उसकी जान को खतरा था। उसकी जान का खतरा होने के कारण उसे ये सब किया और वो जेल के अंदर आ गया और वो एक स्ट्रॉन्ग ऐसी गैंग ढूंढ रहा था जो काला जठेडी का सामना कर सके और जो है मुझे बचाने में मेरी जो है
हेल्प कर सके, सहायता कर सके, जिससे कि वो बच जाए ऐसे गैंग से, वो जुड़े बड़ी गैंग से। पहलवान सुशील कुमार, क्योंकि ज़मीन से लेकर कई विवादित मामलों में पहलवान सुशील कुमार और काला जठेडी के आपस में लेन देन को लेकर जो है झगड़ा हो गया था, और लगातार जठेडी गैंग की तरफ से पहलवान सुशील कुमार को धमकियां मिल रही थी। वहीं 2021 में काला जठेडी का इस हत्या ने और ज़्यादा नाम बढ़ा दिए और ज़्यादा मतलब बदनाम हो गई काला जठेडी गैंग जो है और ज़्यादा बदनाम हो गई, जिसके कारण काला जठेडी को और भी ज़्यादा जो अपराध की दुनिया में नाम हासिल हो गया। और उस 2021 में अखबारों ने और मीडिया ने ये छाप दिया कि एक ओलंपिक पदक विजेता ने अपनी जान बचाने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया। ऐसी कुछ सुर्खियां बनी उस समय पर अखबारों में, टीवी चैनल्स में, मीडिया में। उस समय काला जठेडी का इतना खौफ था। और एक सबसे बड़ा जो माना जाता है, कपिल राणा का काला जठेडी का खास होता है। काला जठेडी जो है एक काला राणा, जिस पर 7 लाख का इनाम भी रखा होता है, वो काला जठेडी की गैंग में मिल जाता है। और काला राणा बेहद ही खतरनाक होता है और काला जठेडी का दाहिना हाथ बन जाता है काला राणा। काला राणा सरेआम लोगों की हत्या करता है, लूटपाट करता है और काला जठेडी की गैंग में शामिल होता है। और अब काला जठेडी जब ये इस केस के बाद जो सुशील कुमार है, पहलवान सुशील कुमार, ये जेल के अंदर चले जाता है सागर धनखड़ के हत्याकारों में। उसके बाद जब जेल से भागा होता है काला जठेडी, 2020 में भाग जाता है वैन से, उसके शूटर्स उसे भगा ले जाते हैं काला जठेडी को। वहीं उसके बाद काला जठेडी फिर कहीं दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड भी ऐसा कि भागने के बाद पता चलता है कि नेपाल के रास्ते से काला जठेडी दुबई भाग गया है। और वहीं एक और ये कहा जाता है कि मलेशिया में छुपा हुआ है काला जठेडी, और लगातार ठिकाने बदलता रहता है काला जठेडी। उसके बाद एक और जून 2021 में फिर से एक कांड होता है काला जठेडी गैंग के द्वारा। काला जठेडी का एक खास कुलदीप मान, जिसको फज्जा के नाम से जो कि प्रसिद्ध होता है, जो कि काला जठेडी गैंग का एक खास आदमी होता है, जो पुलिस की गिरफ्त में होता है। और काला जठेडी को ये पता चल जाता है कि जो दिल्ली का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल, उसमें कुलदीप मान के कुछ टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली पुलिस उसे वहाँ ले जाती है। तो होता कुछ ऐसा, काला जठेडी एक मास्टरमाइंड प्लान तैयार करता है, जिसमें अपने शूटर्स को भेजता है काला जठेडी, जो पुलिस की ही यूनिफॉर्म में, जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर, और पुलिस का स्टिकर उनकी गाड़ियों पे लगा होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो असली पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर देते हैं ये पुलिस वाले, जो कि काला जठेडी ने जो मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया था। पुलिस की वर्दी में होते हैं ये अपराधी, ये शूटर्स, और उन पर फायरिंग कर देते हैं। और डॉक्टर्स, मरीज सभी अपनी जान बचाने को लेकर वहाँ पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती, सब भाग उठते हैं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ऐसा हाल हो जाता है कि गोलियों की बौछार होती है, गोलियों की बरसात होती है। वहीं कुलदीप मान को साथ लेकर भागने में सक्षम हो जाते हैं काला जठेडी गैंग के शूटर्स, और एक जाते जाते मिर्ची पाउडर का बम फेंक जाते हैं, जिससे कि वो उनका पीछा ना कर पाए, और पूरा हॉस्पिटल उसी में उलझा रहे। और उसके बाद ये भाग जाते हैं कुलदीप मान उर्फ फज्जा को लेकर, और जिससे कि ये मास्टरमाइंड प्लान सक्षम हो जाता है। और ये इसके बाद इसे नाम दे दिया जाता है जीटीबी शूट आउट केस। इसके बाद दिल्ली पुलिस में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होती है, और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जून 2021 में। मगर उसके बाद जब लगातार इसको ढूंढती रही पुलिस कुलदीप मान और फज्जा को, तो वहीं उसको लगातार ढूंढते ढूंढते कुलदीप फज्जा का अंत कुछ ऐसा होता है, जो कुलदीप मान है उर्फ फज्जा है, कि एक पुलिस एनकाउंटर में इसकी मौत हो जाती है। और इसके साथ साथ काला जठेडी का एक और खास आदमी, एक और खास शूटर रोही मलिक को भी इस एनकाउंटर में
मरना पड़ता है, दोनों मारे जाते हैं। काला जठेडी जो है अभी तक अंडरग्राउंड ही है, और काला जठेडी के ये दोनों शूटर्स मर जाने के बाद काला जठेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब काला जठेडी अब तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। वहीं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस सभी काला जठेडी की तलाश में लगी हुई थी, पूरा जोर लगाया हुआ था। और जीटीबी जो है केस है, इसके बाद तो काला जठेडी को ढूंढने में और भी ज़्यादा अपना जोर लगा दिया था चारों राज्यों की पुलिस ने। और इसके ऊपर स्पेशल टीम बनाई गई, स्पेशल सेल भी छानबीन करती रही, और भी कई टीम ऐसी बनाई गई जो काला जठेडी को ढूंढने में लगी हुई थी। 6 महीने के अंदर अंदर 40 से ज़्यादा, लगभग 45 से भी ज़्यादा काला जठेडी के ठिकानों पर रेड मारी गई, मगर काला जठेडी नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि स्पेशल सेल को, पुलिस को ये जानकारी मिलती कि काला जठेडी यहाँ छिपा हुआ है, और पुलिस के पहुँचते ही कुछ ही घंटों पहले वहाँ से निकल जाता था। ऐसा कुछ खेल चला 6 महीनों तक। अब वहीं कई बार एक पुलिस को एक और जानकारी मिली कि जो काला जठेडी है वो मध्य प्रदेश के किसी इलाके में छिपा हुआ। वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ से कुछ ही मिनट पहले काला जठेडी निकल चुका था। अब ये खेल चल रहा था, पुलिस के हाथों से दूर भाग रहा था काला जठेडी, और जो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि काला जठेडी का खास बताया जाता था, और उससे भी इस बारे में पूछताछ हुई, रिमांड पर लिया गया लॉरेंस बिश्नोई को। तो लॉरेंस बिश्नोई ने बताया, उसके कुछ ठिकानों के नाम भी बताए, मगर उन ठिकानों पर काला जठेडी नहीं मिला। और काला जठेडी को पहली भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और वो उसको नहीं छोड़ेगी, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था काला जठेडी। तो वहीं एक खुफिया जानकारी मिलती है स्पेशल सेल को, दिल्ली स्पेशल सेल को, कि काला जठेडी जो है अपनी प्रेमिका, जो कि उनकी एक प्रेमिका थी अनुराधा, उसके साथ उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर के एक फार्म हाउस में रुका हुआ है। और दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली स्पेशल सेल है, उसने पूरा एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया और काला जठेडी को अरेस्ट करने के चक्कर में, दबोचने के चक्कर में, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ओर निकल गई। और सुबह सुबह जब काला जठेडी को ये भी नहीं पता था कि वो आज पकड़ा जाने वाला है या वो कुछ करता, उससे पहले ही दिल्ली स्पेशल सेल वहाँ पहुंची और फार्म हाउस को घेरा दे दिया, और बिना किसी गोली चलाए, बिना किसी हथियार की मदद से काला जठेडी को दिल्ली स्पेशल सेल ने जो है अरेस्ट कर लिया। अब काला जठेडी इतने दिनों भागने के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में था। अब जब काला जठेडी पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ उसकी प्रेमिका अनुराधा चौधरी को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अनुराधा चौधरी जो है, जो काला जठेडी की प्रेमिका होती है, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो भी एक लेडी डॉन के नाम से राजस्थान में फेमस थी। 2017 में आनंद पाल जो से हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है। उससे पहले आनंद पाल सहे की जो है करीब में बताई जाती थी अनुराधा चौधरी। उसका एनकाउंटर हो जाने के बाद 2020 में काला जठेडी के भाग जाने के बाद दोनों आपस में किसी काम की मुलाकात में, किसी एक मतलब किसी भी एक जुर्म को के मामले में आपस में दोनों मिलते हैं। और वहीं साथ साथ भागते भागते, क्योंकि दोनों के पीछे पुलिस लगी होती है, अनुराधा और काला जठेडी दोनों फरारी काटते काटते भागते भागते आपस में प्रेमी बन जाते हैं। और जो काला जठेडी हैं, बताया जाता है कि काला जठेडी जो उनसे आकर्षित हो, इस प्रकार आकर्षित हो क्योंकि उन्होंने उनके हालात सुने कि किन हालातों से वो निकली, कैसा संघर्षशील उनका जीवन रहा और क्या बनना चाहती थी अनुराधा चौधरी। और वहीं काला जठेडी जो कि जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था, आपस में मिले तो प्रेमी बन गए। और काला जठेडी को सबसे ज़्यादा आकर्षित उसकी जो है ये चीज़ कर गई क्योंकि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी, पढ़ी लिखी थी, सीए कंप्यूटर असिस्टेंट से बीटेक कर रखी होती है अनुराधा चौधरी ने, और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। उसके पढ़े लिखे होने के कारण और ऊपर से एक सुंदर होने के कारण काला जठेडी को
जो अनुराधा चौधरी से प्रेम हो जाता है, दोनों प्रेमी बन जाते हैं। वहीं दोनों पकड़े जाने के बाद काला जठेडी को के ऊपर एक ऐसा कानून बना दिया जाता है जिससे उसकी जमानत नहीं हो सकती। काला जठेडी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद जो अनुराधा चौधरी है उसकी जमानत हो जाती है। जमानत हो जाने के बाद आपस में दोनों मिलते रहते हैं, प्रेम कम नहीं होता। वहीं उनके दोस्त काला जठेडी के साथी लॉरेंस बिश्नोई जो है उनको मिलवाने में उनकी मदद करते रहते हैं। जेल के अंदर भी उन्हें मिलवाया जाता है और एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने उनकी इतनी मदद की कि जेल के अंदर भी दोनों को आपस में मिलवाया। और ये प्रेम अब इतना बढ़ चुका था इन दोनों के बीच कि इन्होंने तय कर लिया कि शादी करेंगे। वहीं काला जठेडी ने जो है कोर्ट में गुहार लगाई कि उन्हें जो है शादी करने के लिए पैरोल दी जाए। शादी करने के लिए पैरोल की मांग की काला जठेडी ने। और जीवन और वैवाहिक का जो संविधान में वो है उसके द्वारा उन्हें जो ये एक उनका हक है, इसके कारण पैरोल दी गई और शादी के लिए पैरोल दी गई। उन्होंने शादी की गुहार लगाई। वहीं 11 मार्च 2024 की ये बात है जब काला जठेडी की शादी थी और कोर्ट ने समय दिया था सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। और जब काला जठेडी के लिए दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में एक बैंक्वेट हॉल एक किले में तब्दील कर दिया गया। अच्छे तरीके से सजाया गया, मंडप सजाया गया, सब कुछ अच्छे तरीके से सजाया गया। और वहीं काला जठेडी के परिवार वालों को भी इस दिन की जो है बड़े ही दिन से जो है वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके बेटे की शादी होगी। उनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था काला जठेडी की शादी का। 11 मार्च 2024 को वो दिन था और जब काला जठेडी जेल से निकले अपनी शादी के लिए, उनके साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, स्नाइपर्स और कमांडो तैनात थे और वो सफ़ेद कुर्ते पजामे और नीले सहरे के साथ जेल से निकले और द्वारका पहुँचे। वहीं अनुराधा चौधरी भी वहाँ से लाल जोड़े में पूरी सिक्योरिटी के साथ निकली। और जहाँ ये था कि मेहमानों से ज़्यादा पुलिस वाले, कमांडो और स्नाइपर्स वहाँ इकट्ठा थे। 200 से ज़्यादा शूटर्स बैंक्वेट हॉल के बाहर थे। कमांडो, स्नाइपर्स पूरी अपनी पोजीशन लिए होते थे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वहीं काला जठेडी के आसपास पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात थी। कई थानों के एसएचओ, डीएसपी, एसपी भी वहाँ तैनात थे उनके साथ जब उनकी शादी थी। और वहीं उनकी हथकड़ियाँ भी खोल दी गई थी क्योंकि जो वैवाहिक एक्ट है उसके अनुसार हथकड़ियाँ खोलने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी थी कि जो है उनका विवाह है 10 से 11 बजे तक उनको अनुमति थी। उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी और उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनकी भी भारी जो है अच्छे तरीके से चेकिंग करने के बाद ही वहाँ एंट्री दे दी गई थी। और एक फूलों से सजा हुआ स्टेज जहाँ काला जठेडी और अनुराधा चौधरी की जो वरमाला है वो आपस में डालते हैं दोनों। अब जब काला जठेडी की शादी हो रही होती है और वहीं शादी हो भी जाती है और वापस से काला जठेडी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। उसके बाद अगले ही दिन सुबह काला जठेडी को उसके गांव जठेडी में गृह प्रवेश के लिए भारी पुलिस बल के तैनाती के साथ गृह प्रवेश जैसी अन्य कई रस्में करवाई जाती हैं। और उन रस्मों के दौरान और शादी के दौरान पुलिस को एक और भय होता है कि दूसरी जो गैंग है, एंटी गैंग, वो काला जठेडी पर हमला ना कर दें, कहीं काला जठेडी की जान ना चली जाए और या फिर उसके शूटर्स हमें चकमा देकर इसे भगा ना ले जाए काला जठेडी को। क्योंकि पहले 2020 में भी काला जठेडी ऐसा कर चुका था, भाग चुका था पुलिस के गिरफ्त से। और वहीं इन रस्मों के बाद फिर से काला जठेडी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। वहीं अब बात होती है जून 2025 की। IVF इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन की गुहार लगाता है काला जठेडी कोर्ट में, जिससे कि वो अपनी संतान पैदा कर सके, अपना बच्चा पैदा कर सके। इसको कोर्ट मान लेता है और एक जो टीम भेजता है डॉक्टर्स की कोर्ट जेल के अंदर, जो कि काला जठेडी का मेडिकल तरीके से स्पर्म
जो है कलेक्ट करती है, जिससे कि उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी का इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन हो सके, उसे एक संतान की प्राप्ति हो सके। और ये वही काला जठेडी है, वही मास्टरमाइंड जो कि अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह है, दिल्ली पर राज करता है, एक छोटे से गांव का लड़का, जठेडी गांव का, सोनीपत के, और अपनी संतान को भी पैदा करने की सोचता है। वहीं जठेडी एक लंबा सोचता रहता है कि उसने कहा कि कोर्ट में कि मेरा क्या है, मेरे ऊपर इतने दर्जनों मामले जो चल रहे हैं कि शायद मुझे उम्र कैद हो या मौत की सज़ा हो, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी एक संतान हो, मेरा जो वंश है वो आगे बढ़े। इसी के कारण मेडिकल इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन के द्वारा काला जठेडी का स्पर्म जो है कलेक्ट किया जाता है। अब काला जठेडी सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। हत्या, मर्डर, फिरौती, चोरी, डकैती जैसे अन्य मामलों में बड़ी बड़ी एजेंसियां काला जठेडी पर जांच कर रही हैं, लगातार उसके आरोपों को खंगालने में लगी हुई हैं। काला जठेडी को लेकर कई कहावतें भी हैं, क्योंकि काला जठेडी एक आम इंसान नहीं रहा अब तक, क्योंकि अपराध की दुनिया में एक इतना बड़ा नाम काला जठेडी ने कमा लिया। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े इस देश के गैंगस्टर्स के साथ उसके तालमेल है। काला जठेडी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर काला जठेडी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है काला जठेडी। और काला जठेडी के जब उस सहारनपुर फार्म हाउस से पकड़े जाते हैं तो उन्होंने, काला जठेडी ने भेष बदला हुआ होता है। लंबे लंबे बाल बढ़ाए हुए होते, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें, जिससे कि वो किसी की पहचान में ना आ सके। मगर किस्मत उनका साथ नहीं देती, वो पहचान में आ जाता है और काला जठेडी पकड़ा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि एक बार पुलिस को चकमा देते देते काला जठेडी एक साधु का भेष धारण करके एक मंदिर में छिप जाता है, साधु के भेष में, जिससे कि वो पुलिस को चकमा दे देता है और पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाता। अब ऐसे बहुत किस्से हैं काला जठेडी के, जो कि वो पुलिस से बचता रहा, भागता रहा, मगर अंत में आके पुलिस के हाथों पकड़ा गया और आज सलाखों के पीछे है। ये है एक दिल्ली के बेताज बादशाह की कहानी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो कि जुर्म की दुनिया में एक इतना बड़ा नाम कमा चुका एक ऐसा गैंगस्टर, उसकी कहानी अभी तक की। और ऐसी ही जानकारी NN न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा, इसलिए NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, एक और किसी नई अच्छी और खुफिया जानकारी के साथ। धन्यवाद।